जो भी आपने थंबनेल पर पढ़ा ना वो गलत है और ना भ्रमित करने वाला है। दरअसल ये बात मैंने और मेरे चैनल ने नहीं कही, बल्कि खुद ओम प्रकाश राजभर ने कही थी। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि भाई पीला गमछा गले में डालकर जाओ, थाने में जाओ, काम कराने जाओ, और जब आप पीला गमछा गले में डालकर थाने में जाओगे तो वहां के दरोगा को आप में ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। कार्यकर्ता की इतनी ही गलती थी कि ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को सीरियसली ले लिया, और इतना सीरियसली ले लिया कि वहीं धुन दिया गया। यानी गले में गमछा डालकर पीला वाला जब कार्यकर्ता पहुंचा ओम प्रकाश राजभर बनकर, या फिर ना भी बना हो, लेकिन वहां जो महिला सिपाही थी उसे उनके अंदर ओम प्रकाश राजभर नजर आया और वहीं ओम प्रकाश राजभर साहब को कूट दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक है। दरअसल क्या हुआ है, कहां हुआ है, यह बहुत जरूरी है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन कहां हुआ यह जानना बहुत जरूरी है, और इस पर विचार किसी और को नहीं करना। इस पर विचार खुद ओम प्रकाश राजभर को करना है, उनके बेटों को करना है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को करना है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये बदतमीजी बदसलूकी की गई है। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन क्या वाकई मसला सिर्फ यह है कि एक महिला सिपाही ने बेवजह कूट दिया, या वाकई उनके कार्यकर्ता कुछ ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें इनाम मिलना जरूरी था? एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले मैं ओम प्रकाश राजभर जी का वो बयान सुनाने जा रहा हूं जिस बयान ने उनके कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा, लेकिन उस जोश में उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से वहीं कूट दिए गए। पहले वो बयान सुनिए, क्या बयान है, बयान सुनिए। के गरीबों तेरे लिए है, वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है। कहीं दुनिया के क्या होता है तो हम लोगों को बताओ, और थाने पर जाकर बताओ दरोगा से। सुनिए, इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएगी। ये पावर। तो उन्होंने कहा है कि ये पीला गमछा पहनकर जाओगे किसी काम से तो दरोगा को और ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। अब सवाल यह है कि गाजीपुर के एसपी के दफ्तर में तैनात इस महिला सिपाही को क्या आपके कार्यकर्ता में वाकई आप नजर आ गए थे, जिसकी वजह से उसने दे दनादन थप्पड़ जड़ दिए? ये क्या कार्यकर्ता के गाल पर थप्पड़ है कि ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक पीले गमछा पहनने वाला हर व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर है? इस लिहाज से क्या वाकई महिला सिपाही ने ओम प्रकाश राजभर को कूट दिया है? यह सवाल खुद ओम प्रकाश राजभर को पूछना होगा, क्योंकि यह पहली दफा नहीं था। क्या हुआ पहले वो देखिए वीडियो, जरा वहां हुआ क्या है जरा सुन लीजिए। अब हुआ क्या है वो पहले बताता हूं। पीले गमछे वाले इस कार्यकर्ता के नेता यूपी सरकार में धाकड़ मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जिक्र है। तभी भी बेचारे कार्यकर्ता महिला पुलिस वाली के हाथों सरेआम पिट रहे। महिला पुलिसकर्मी ने कार्यकर्ता को अश्लील गाली भी दी। ये वीडियो गाजीपुर का है। अब आपको इसका पूरा प्रक्षेप जो हुआ है वहां पर समझा देता हूं। एक मांग को लेकर पूरे के पूरे अकेला नहीं था, ये बहुत सारे लोग थे वहां पर जाते हैं और एसपी दफ्तर में ज्ञापन देने गए थे। आरोप ये लगाया गया कि इनमें से इस कार्यकर्ता ने इस महिला सिपाही से धक्का मुक्की कर दी थी। ये बात महिला सिपाही को पसंद नहीं आई और उसने वहीं पर उनको थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया। अब ये तय करने वाली बात है कि क्या धक्का मुक्की पर थप्पड़ जड़ना सही है नहीं, जो भी है, लेकिन इन सब के बीच खबर गाजीपुर से होना ये अपने आप में बड़ी बात है। गाजीपुर वो इलाका है जो ओम प्रकाश राजभर का गढ़ माना जाता है, और वहीं पर उसी गढ़ में अगर उनके कार्यकर्ताओं को ऐसे कूट दिया जाए, ये जानते हुए भी नेताजी का गढ़ है, तो यकीन मानकर चलिए क्या होगा उनके साथ। आप कहेंगे ऐसे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी कूटा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये भी देखा जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कि बीजेपी के अंदर बने हुए कौन से गुट से वो कार्यकर्ता ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे ये अलग से गुट है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ये पहली दफा नहीं हुआ है। याद करिएगा, बलिया में उनकी पार्टी के बलिया प्रभारी उठाए जाते हैं, थाने ले जाकर कूटे जाते हैं। ये बात जैसे ही ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों को पता लगती है, वो विरोध करते हैं, लेकिन विरोध करने के एवज में मिलती क्या है? धमकी। और धमकी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं देता, बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह, जो बेहद करीबी बताए जाते हैं बाबा के, उन्होंने सीधे सीधे ओम प्रकाश राजभर के लड़के को चेता दिया था, बता दिया था क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, सीधे सीधे धमकी दी थी, वो पढ़ लीजिए गूगल करके, आपको पता लग जाएगा कि दयाशंकर सिंह ने एक झटके में ओम प्रकाश राजभर को आईना दिखा दिया था कि थोड़ा लिमिट में। ऐसा ही नहीं है,
मैनपुरी में भी इसी सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक आदमी ने बदतमीजी की थी। वो गाड़ी लेकर भाग गए थे। गाड़ी के बाहर खड़े होकर जो मारने पीटने की धमकी दे रहा था बीजेपी का नेता, तो वो बात अलग है। जब सुभाषपा के नेताओं से हमने खुद बात की तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपसी मसला था, ये पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। अभी हाल ही में करनी सेना के नेताओं ने, जिस करनी सेना पर बाबा की पुलिस का एक तरीके से आशीर्वाद बना होता है, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह जब करनी सेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से रामजिला सुमन पर किए गए हमले को जायज ठहराकर शाबाशी दी जाती है, यानी योगी सरकार का पूरी तरह समर्थन है करनी सेना को, तो उस करनी सेना ने सीधे सीधे ओम प्रकाश राजभर को धमकी दी थी, याद है? यही नहीं, बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी अभी ओम प्रकाश राजभर के घर पर पथराव करता है, तोड़फोड़ करता है, वो तमाम चीजें थी। अब ये खुद ओम प्रकाश राजभर को सोचना होगा, अब ये खुद ओम प्रकाश राजभर के दोनों बेटों को सोचना होगा, एक एक सुभाषपा के कार्यकर्ता को सोचना होगा कि इस पीले गमछे की इज्जत इस सरकार में कितनी रह गई है। ये हम और आप आकलन नहीं लगा सकते। सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होता राजभर बाबू, इसके लिए कम से कम उतना स्टेप अपने कार्यकर्ताओं के लिए उठाना होगा। क्या आप वो कार्यकर्ताओं के लिए उतना स्टेप उठा पाएंगे? क्योंकि बलिया में जो हुआ उसके बाद उठाया तो सही, लेकिन दयाशंकर सिंह की मौजूदगी के बाद आपके तेवर भी ढीले पड़े थे, करनी सेना मामले पर ढीले पड़े, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जो किया आपके घर पर, उसके बाद आप कुछ ज्यादा बोल नहीं पाए बीजेपी से। आप बताइए, आपके ऊपर हमला किया जा रहा है तो आप नहीं बोल पाते, ये तो फिर भी कार्यकर्ता है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।